हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस साल हज दरख्वास्तें जमा कराई हुई थी। आपको पता होगा कि 17 से 26 अप्रैल तक सरकारी कोटे में हज दरख्वास्तें जमा कराने की डेट थी, जो कि कुछ दिन पहले ख़त्म हो चुकी है और आज उसकी कुरानंदाज़ी थी। तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के हिसाब से तकरीबन 3,38,696 दरख्वास्तें जो हैं वो मसूल हुई थी गवर्नमेंट को, जो मुख्तलिफ़ बैंकों के ज़रिए आप लोगों ने जमा कराई थी। तो ये टोटल दरख्वास्तें थी और उनकी आज कुरानंदाज़ी हो चुकी है। कुरानंदाज़ी के ज़रिए तकरीबन 71,681 लोगों के नाम आए हैं जो इस साल हज की सादत जिनको नसीब हुई है, जो इन साल इंशाल्लाह हज करेंगे। और सबसे पहले ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन लोगों के हज दरख्वास्तों में नाम आए हैं। यहाँ तो उनको पता चल गया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही थी कि आज जैसे ही कुरानंदाज़ी मुकम्मल होगी तो जिन जिन लोगों के नाम आएंगे कुरानंदाज़ी में, उनको SMS के ज़रिए इतला की जाएगी कि आपके नाम कुरानंदाज़ी में आ चुके हैं। और जिनके नाम नहीं आए उन दोस्तों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सरकारी कोटा था, प्राइवेट कोटा अभी बाकी है। आप किसी भी एजेंसी से रब्ता करके, क्योंकि हर एजेंसी को एक महसूस कोटा मिलता है, तो आप किसी भी एजेंसी से रब्ता करके, उसकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होगी तो आप उधर से भी हज के लिए जो वीज़ा लगवा सकते हैं। तो इस साल एक बहुत अच्छे काम किया गवर्नमेंट ने। जो लोग 90 साल से ज़्यादा थे और उन्होंने इस साल दरख्वास्त जमा कराई थी, तो ये तकरीबन 170 लोग थे जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। तो इन्होंने ये अच्छा काम किया कि इनको बिल्कुल जो कुरानंदाज़ी में शामिल नहीं किया और इनको कुरानंदाज़ी में शामिल करने के बगैर ही वीज़ा इशू कर दिया है। और जो लोग 100 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र थी और उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई हुई थी, ये तकरीबन 27 लोग थे, तो इनको भी कुरानंदाज़ी में शामिल करने के बगैर ही वीज़ा इशू किया जाएगा। आज वफाकी वज़ीर हैं सरदार यूसुफ साहब वजारत मजहबी अमूर के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें लाइव उन्होंने दिखाया है जो कुरानंदाज़ी आज हो रही थी हज दरख्वास्तों की। जो लोगों ने हज कोटे में दरख्वास्तें जमा कराई हुई थी, आज उसकी कुरानंदाज़ी हुई है। और जिन लोगों के नाम आए हैं उनको भी उन्होंने बताया कि आगे का उनका प्रोसीजर क्या होगा और उनको क्या करना होगा। जिन लोगों के नाम आए हैं उन दोस्तों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग 10 मई 2017 से पहले आपने अपने पासपोर्ट जो हैं वो अपने अपने मुतलका बैंक में जमा कराने हैं, ताकि आपका वीज़ा लगाया जा सके। आगे का जो अमल है वीज़ा लगाना है, उसको सऊदी एम्बेसी में भेजना है, वो मुकम्मल हो सके। और ये बात ज़रूरी याद रखें कि 10 मई से पहले लाजमी तौर पे आपने अपने अपने पासपोर्ट जमा कराने हैं। तो ये थी कुछ डिटेल जो मैं आपको बता रहा था। तो फर्स्ट नंबर पे तो लोगों को मैसेज आ जाएंगे जिनका सरकारी स्कीम में नाम आया है, SMS आ जाएंगे। और अगर SMS उनको मसूल नहीं हुआ या किसी वजह से SMS डिलीट भी हो जाता है, तो वो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, मैं ये उनको बताऊंगा कि वो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। कि वो वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट पे जाएं और ख़ुद जाके चेक कर लें कि उनका कुरानंदाज़ी में नाम आया है या नहीं आया। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देखें, ये वजारत मजहबी अमूर की जो वेबसाइट है ये है, आपने इसमें जाना है। तो इसमें ये देखें, थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये हज इन्फो आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है हज इन्फो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने एक पेज शो होगा। तो अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड का नंबर इधर लिखना है। और अगर जो हज एप्लीकेशन आपने फिल की हुई है, जमा कराई हुई, उसका एक नंबर होता है, अगर वो आपके पास है तो आप इधर वो टाइप करेंगे और उसके बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। मेरे पास अभी एक जो हज एप्लीकेशन है उसका एक नंबर है, ये जो लिखा हुआ है ये मैंने लिख दिया पहले क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसके बाद मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल जो है वो सामने शो हो जाएगी। ये देखें, फर्स्ट पे काफ़ी बड़ा उन्होंने सॉरी भी लिखा हुआ है।
اور اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو افسوس سے اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا گروپ حج بیت اللہ 2017 کے لیے منتخب نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں اس ڈبے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بولا کہ آپ نے جو درخواست جمع کی تھی آپ کا سرکاری حج کوٹے میں نام نہیں آیا۔ تو نیچے دیکھیں نام لکھا ہوا ہے، ولدیت لکھی ہوئی ہے اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، ریجن لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی کس ریجن کا تھا، کدھر سے اس نے درخواست دی تھی، ٹوٹل اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں بآسانی سے کہ آپ کی درخواست منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ اپنی ویڈیو کی میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کے اوپر کلک کر کے اس پیج پہ پہنچ سکیں، اور ادھر جو حج انفو ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو آگے جو پیج کھلے گا اس کے اوپر آپ اپنا جو اپلیکیشن نمبر ہے وہ لکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام آیا ہے یا نہیں آیا۔ اور ادھر یہ دیکھیں حج پالیسی اینڈ پلان 2017 ہے، ادھر سے آپ حج کی مکمل ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو بتائی گئی ڈیٹیل کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے، کچھ انفارمیشن ملی ہے، تو آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔